नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त की सभी बड़ी खबरों में। और विदेश में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। भूटान ने यह पुरस्कार दोस्ती और पड़ोसी सहयोग के लिए दिया है। भूटान सरकार के मुताबिक कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी ने काफी सहयोग किया। भूटान के पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा एक महान इंसान के रूप में देखा है। साथ ही भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश आने का न्योता भी दिया है। और मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान, विदेश में पीएम मोदी का बड़ा सम्मान। मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला और भूटान आने का न्योता भी मिला है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने गरीब महिलाओं, मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तो गांव को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए भी अनुपूरक बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने इन योजनाओं का ऐलान किया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मजदूरों को भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को मदद दी जाएगी और अब नहीं कटेगी बिजली, 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो मजदूरों को भत्ता मिलेगा, महिलाओं को मदद, इलाज में मदद दी जाएगी, इलाज के लिए महिलाओं को मदद की जाएगी और 24 घंटे जो है वो बिजली मिलेगी, अब नहीं कटेगी बिजली। अब आपको विस्तार से बताते हैं, यूपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार रजिस्टर्ड मजदूरों का 500 रुपए महीना भरण पोषण भत्ता देगी, जिससे यूपी के करीब 3 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा। दिसंबर से मार्च तक के भरण पोषण भत्ता मिलेगा, जिसके लिए अनुपूरक बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान दिया है। एक बड़े तबके को आच्छादित करने के लिए हम लोग इसमें असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, लगभग 2.5 करोड़ हैं। इसमें स्ट्रीट वेंडर भी आते हैं, पटरी व्यवसायी आते हैं, कुली है, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हैं, पल्लेदार हैं, रिक्शा चालक हैं, मनरेगा मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं। 2.5 लाख ऐसे, 2.5 करोड़ ऐसे हैं और लगभग 60 लाख बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिक हैं। कुल 3 करोड़ 10 लाख श्रमिक। और सरकार ने तय किया है कि इन सभी श्रमिकों को हम लोग अगले 4 महीने तक भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपए हर महीने देंगे, जिससे कोरोना की 3rd वेव को आसन्न संकट, यानी फ्री में राशन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और अब भरण पोषण भत्ता भी उनको, यानी अगले 4 महीने के अंदर 2000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें उपलब्ध कराने जा रही है और सरकार ने इसकी व्यवस्था भी इसमें कर दी है। वहीं योगी सरकार ने यूपी में 24 घंटे बिजली सप्लाई का भी ऐलान किया है, जिसके लिए अनुपूरक बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे गांव, तहसीलों को भी अब महानगरों, जिला मुख्यालय और उद्योगों की तरह 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल सकेगी। उधर सीएम योगी ने गरीब महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया है। पीएम आयुष्मान योजना या सीएम जन आरोग्य योजना के तहत यदि किसी महिला के इलाज में 5 लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो महिलाओं को अलग से 5 लाख की और मदद दी जाएगी।
असाध्य रोग से ग्रस्त गरीब महिलाओं के इलाज पर अधिक खर्च होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला किया है। तो सीएम योगी ने कुष्ठ रोगियों की पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। देश के जाबाज वायुवीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। भोपाल में राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। भोपाल में वरुण सिंह की अंतिम यात्रा को नमन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उमड़े। वहीं जाबाज को उनके पैतृक गांव देवरिया में भी श्रद्धांजलि दी गई। तो भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी गई। वरुण सिंह के पैतृक गांव में उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। अंतिम यात्रा को देखने के लिए हजारों की भीड़ में लोग उमड़े हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ और पूरे सैन्य सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी गई। और भोपाल में हुआ कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। भोपाल से भी तस्वीरें आ रही हैं और देवरिया में जहां लोग उनको याद करके उनके पैतृक गांव में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को नमन कर रहे हैं। तो इस वायुवीर को श्रद्धांजलि देते हुए सभी ने नम आंखों से विदा किया, नमन किया और पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी गई। और ये हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, अमर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, अमर रहे के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दो 2022 का सियासी बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दल जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। रैलियों का दौर जारी है तो जनता भी तमाम कसौटियों पर परख कर ही अपना वोट देने का मन बना चुकी है। आखिर 2022 के लिए वो क्या मुद्दे हैं जिस पर जनता अपना वोट करेगी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर न्यूज़ 18 की टीम लगातार गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही है। तो आज चुनावी चौपाल में सबसे पहले बात बागपत की। देखिए क्या कहती है बागपत की जनता। न्यूज़ 18 की टीम बागपत के नागल गांव में मौजूद है, जहां हम जनता से विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बागपत के लोग मौजूद हैं। देखिए बागपत का ये जो है नागल गांव है, यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और हम इनसे 2022 चुनाव को लेकर जो उठापटक चल रही है उस पर बात करेंगे। चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किसकी हवा है, किसको इस बार ये वोट करने जा रहे हैं और इस बार चुनाव किन किन मुद्दों पर होगा। आप बताइए बाबा, सबसे पहले आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हमारे मुद्दे रहेंगे भारतीय किसान यूनियन का जो आंदोलन है और वो 1 साल हो गया और 1 साल के बाद अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल वापस लिया, ये 1 साल पहले भी ले सका था। 700 आदमियों की हमारी जो मौत हुई वे नहीं हो पावे थी, तो इसलिए हमने भी पिछली बार भाजपा को वोट दी थी, लेकिन इतनी भारी गलती अब हम नहीं कर पाएंगे। किसान आंदोलन जो है मुद्दा रहेगा और किसान हमारे साथ मौजूद है और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। किसान आंदोलन के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर? महंगाई का मुद्दा रहेगा, किसानों का मुद्दा रहेगा। जो किसानों की मांग है, जो मुकदमे नाजायज कर रखे झूठे, वे वापस लिए जाओ। सरकार तैयार है किसानों जो तमाम मांग है, चाहे वो MSP पे कानून हो, चाहे मुकदमे वापसी की बात हो, चाहे कृषि कानून वापसी की बात हो, उसके बाद फिर क्या दिक्कत रह जाती है?
दिक्कत ये है जो भी कसर रह रही वो पूरी कर दिया जा, फिर दिक्कत